बिहार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से डोमिसाइल लागू हो। प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू हो। क्योंकि अप्रैल अंतिम सप्ताह में हम लोग पटना में आंदोलन करेंगे। बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जितने भी फर्जी लोग बहाल हुए हैं, कुछ भी तरह से फर्जीवाड़ा किया, सबको बाहर किया जाए। डोमिसाइल को लेकर के लगातार प्रदर्शन होता रहा है और अभी देख सकते हैं यहाँ गांधी मैदान के परिसर में ही गांधी मूर्ति के पास तमाम जो यहाँ पे लोग हैं सभी लोग डोमिसाइल को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ दिलीप जी, जो इनके संयोजक हैं। हम एक बार बात करेंगे। सर, किस तरह का आप लोगों का जो मांग है? देखिए, हम लोग की मांग है कि बिहार के अभ्यर्थियों के हित में बिहार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से डोमिसाइल लागू हो। जैसे बिहार से बाहर कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है, वहाँ पे बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है, जैसे कि वहाँ का सिलेबस ऐसा है, प्रक्रिया ऐसी है कि बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान होता है और उस राज्य के निवासियों को फायदा होता है। उस राज्य से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो बिहार में भी ऐसा हो। प्राइमरी एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में देना होता है। बंगाल के टीचर यहाँ आ गए, गुजरात के कोई यहाँ टीचर बन गए, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? भाषा समझ में नहीं आएगा एक दूसरे को। तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में 100% और बाकी जगह 90% डोमिसाइल लागू हो और 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं और बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी। और बिहार में भी सिलेबस ऐसा बनाया जाए प्रतियोगी परीक्षाओं का, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा पूछा जाए, या एक अलग पेपर ही दे दिया जाए बिहार से संबंधित प्रश्नों का, ताकि बिहारी अभ्यर्थियों की हकमारी ना हो। तो डोमिसाइल लागू हो और इसके अलावा पारदर्शिता लाई जाए सभी बहाली में। BSSC, दरोगा, सिपाही सब में परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। और इसके अलावा पेपर लीक बंद हो। पेपर लीक में संलिप्त सभी शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई हो। BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जितने भी फर्जी लोग बहाल हुए हैं, चाहे वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी बायोमेट्रिक या फर्जी डोमिसाइल या कुछ भी तरह से फर्जीवाड़ा किया, सबको बाहर किया जाए, सबको प्रतिबंधित किया जाए और फर्जीवाड़ा बंद हो सभी वैकेंसी में। इन सभी मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई और सरकार से हम लोग ये मांग करें कि लागू करें। और अप्रैल अंतिम सप्ताह में हम लोग पटना में आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार से स्टूडेंट्स उस दिन पटना पहुंचेंगे। देखिए, हमारे साथ खुद मौजूद थे छात्र नेता दिलीप कुमार। उन्होंने सीधे तौर पे बिहार सरकार से यह मांग किया है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। चूँकि लगातार इसको लेकर के मांग करते रहे, लेकिन सरकार इन मांगों को नहीं मानी है। आज इसी को लेकर के यहाँ बैठक हुई है और अप्रैल के अंतिम समय में यहाँ पे एक प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, उसका भी इन्होंने आह्वान कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री यानी NDA किस तरीके से अपने चुनाव जीत का दावा कर रही है। लेकिन लगातार जो है शिक्षक समेत तमाम छात्र ऐसे लोग हैं, BPSC से जुड़े हुए लोग हैं, जो सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना नहीं बल्कि अवहेलना कर रहे हैं और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। और आज इस न्याय के लिए ही यहाँ गांधी मैदान में यहाँ पे इन लोगों का धरना प्रदर्शन था। और उसके बाद एक चेतावनी भी दिया है कि अप्रैल के अंत तक जो है इस पर मांग जो है हमारी उस पर सुनी जाए, अन्यथा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी सबक सिखाने का काम करेंगे। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।